जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम रौनक मीणा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुनील, समीर, अजय और दीपक की। ये चारों खास परम मित्र थे। बचपन से ही एक साथ पढ़ के आए थे, ग्रेजुएशन भी एक साथ करी थी इन्होंने। और अब ये जो थे अलग अपनी अपनी जॉब करते थे। तो एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं अपन पहाड़ों पे। तो इनने फाइनल करा उत्तराखंड जाने का। अब उत्तराखंड में कोई पहाड़ था, उधर ही ट्रैकिंग करने जाते हैं। अभी वहाँ जाते हैं तो पहले तो ये उत्तराखंड पहुँचते हैं, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ऐसे, और जो फेमस जगह है देहरादून, ऐसी ऐसी जगह वो एक्सप्लोर करते हैं। फिर आते हैं उस पहाड़ की तरफ। उधर से इन्होंने खुद के लिए कार बुक कर ली थी तो उस कार से आते गांव तक। अब जो उधर गांव बस रहा था पहाड़ के नीचे ही जस्ट, तो पहले उस गांव वालों से पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है पूछना पड़ता है भाई ऊपर जंगली जानवर कौन से हैं, अगर है तो कोई हथियार लेके जाना है क्या। तो वो इनको सब बताते हैं। वो बोलते हैं ऊपर कोई ऐसा डेंजरस जंगली जानवर है नहीं, कुछ हिरण मिलेंगे। और हाँ, नदी के अंदर मत जाना, नदी में मगरमच्छ जरूर मिलेगा, तो वहाँ जाना मत। तो ये समझ जाते हैं हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत हथियार लेके जाते हैं, जैसे कोई डंडे और ये लेके जाते हैं। और गांव वालों ने सख्ती से बोला था उनको, और ये भी बोला था, ये बात ध्यान से सुन लेना आप, कि ऊपर सूरज ढलने से पहले पहले नीचे आ जाना। क्योंकि आपको पता नहीं, हम यहाँ के लोकल है, हमें पता है। पिछले ही साल यहाँ ट्रैकिंग करने एक लड़की आई थी और वो पहाड़ से गिर के उसकी मौत हो गई थी। अब जी एक ही रास्ता है उधर ट्रैक से जाने का, क्योंकि और जगह जंगल है और उसमें थोड़े बहुत डेंजरस सांप वाँप आ सकते थे। तो उधर से ये जा नहीं रहे थे, जिधर से वो लड़की गई थी उधर होके जा रहे थे। अब वो जाते टाइम ही फिसली थी और उसकी मर गई थी वहीं एंड टू एंड। सिर पे कहीं पत्थर की चोट आ गई थी, वो गिरी तो पत्थर पे थी, तो वो वहीं एंड टू एंड ही मर गई थी ऑन स्पॉट। तो ये उनको सख्त मना कर देते हैं, कुछ भी हो जाए सूरज ढलने से पहले आ जाना। क्योंकि आप जिस रास्ते जाओगे उस रास्ते पे उस लड़की की मौत हुई थी और उसकी आत्मा भटकती है वहाँ। क्योंकि हमें तो पता है, हम यहाँ रहते हैं और हमें रात को आवाज़ आती है उस लड़की की। और एक दो को उसने मार भी रखा है, एक दो लोगों को उसने मार रखा है। अब ये थोड़ा मजाक में ले लेते हैं, पर जो समीर दीपक थे वो सीरियस हो जाते हैं इसको लेके। तो अभी ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमते हैं पहले तो जंगल में, फिर ये एक जगह बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। अब ये मतलब एक नदी थी वहाँ पे, जो ये बता रहे थे वो गाँव वाले, नदी से 200 मीटर पहले आके बैठे थे। इस साइड 200 मीटर दूर थे उस नदी से। अब ये आराम से बैठे थे, तो जो अजय था, अजय बोलता है भाई आज नीचे नहीं चले, अपन यहीं टेंट लगाएंगे और यहीं कैंपिंग करेंगे रात को। तो जो सुनील था वो भी कहता हाँ भाई यहीं करेंगे। तो दीपक और जो समीर थे वो मना कर देते हैं, और जिसमें समीर बिल्कुल सख्ती से मना करता है, भाई मेरे को यहाँ पे पहले अजीब फीलिंग आ रही है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब जो वो अजय था वो बोलता है अरे भाई कुछ नहीं था, वो अजीब फीलिंग आ रही है, तू यहाँ सो जा, सब ठीक हो जाएगा, यहीं रुकेंगे आज। अब उनको कैसे ना कैसे करके मना लेते हैं कि यहीं रुकेंगे, कुछ नहीं होगा। अब वो भी तैयार हो जाते हैं। अब उनको क्या करें, वो अकेले जा नहीं सकते अब नीचे। तो ये क्या करते हैं, पहले तो चारों मिल के टेंट लगाते हैं। अब टेंट लगाने में इनको 1-2 घंटे लग जाते हैं। फिर ये थोड़ा नदी वदी के पास जाते हैं, पानी वानी पी के आते हैं, थोड़ा भर के लाते हैं। अब जो पानी था वो तो ये 4 बजे भरे थे और शाम के 7 बजे तक वो पानी ख़त्म हो चुका था जो भर के लाए थे। फिर इनको बनानी थी मैगी वहाँ पे। अब मैगी के लिए जो सुनील था वो नदी पे जाता है पानी भरने के लिए। अब वो देखता है, वो पानी भरा और थोड़ा पिया। अब ऐसे पानी भर के जैसे ही पिया तो इसकी सामने नजर गई दूसरे किनारे पे। ये दूसरे किनारे पे देखता है एक औरत पानी पी रही है, पर कैसे जानवर पीते हैं ना, जैसे मुंह लगा के, उसमें वैसे पी रही है बिल्कुल। अब ये बोलते हैं भाई कौन है, तो वो इसकी साइड देखती है ऐसे करके। अब वो ऐसे करके देखती है और उसकी तो आँखें नहीं थी बिल्कुल ही, गड्ढे थे, सिर्फ आँखें थी ही नहीं। ये देख के सुनील बहुत घबरा जाता है और भागता है सीधा उनके पास टेंट में, और तीनों को बात बताता है। अब जो ये बोलता है, तो समीर था वो बोलता है भाई मैंने पहले ही मना करा था तुम्हें, यहाँ से अभी भी निकल लो, अभी मौका है हमारे पास। पर वो नहीं जाते, उनकी वजह से समीर भी नहीं जा पाता। तो अब वो अजय कहता है भाई कुछ नहीं, तेरा वहम में तू भी क्या पागल जैसी बात कर रहा है। तो अब वो मैगी बना के सो जाते हैं। अब जो
सुनील था वो भी उसकी बातों में आ गया, यार अब क्या बोलूँ। वो ऐसे करके जो सुनील था उसको भी बोल देते तेरा वहम है, तो वो भी मानता है शायद वहम ही होगा यार। तो वो सो जाते हैं। अब तकरीबन रात के 12 बजे जो अजय था उसकी आँख खुलती है। वो भी किस कारण, कि जैसे जंगलों में ऐसे भी पत्ते बिछे हुए रहते हैं, ऐसे वो गिरते हैं ना पतझड़ में, तो पत्ते रहते हैं। अब उन पे कोई चलता है तो पत्ते बजते हैं ना, खर खर आवाज़ करते हैं। वैसे उन पे से कोई उनकी साइड चल के आ रहा है। अब अजय ये पहले तो देखता है कोई जानवर तो नहीं आ गया, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल के देखता है, कोई नहीं था। अच्छे से देखता है टॉर्च से, कोई भी नहीं मिला। फिर इसको प्यास लग रही थी तो ये नदी के पास चल जाता है पानी पीने। अब ये वहाँ पानी पी रहा था तो ये देखता है सामने वाले किनारे पे कोई औरत खड़ी है, और सुनील जिसके बारे में बात कर रहा था सेम वैसी, उसकी भी आँखें नहीं हैं, दब वैसी गड्ढे हैं। ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है और डायरेक्ट भाग के आता है टेंट में, और तीनों को जगाता है और बात बताता है। अब जो समीर दीपक थे वो बोलते हैं भाई मौत का कारण तू ही है हमारी। ये सुनकर वो डर जाता है और बोलते हैं क्या। वो बोलते हैं मौत का कारण तू ही बनेगा, अगर आज मर गए ना तो तेरी वजह से मरेंगे बोल रहे थे। अब वहाँ पर सुनील भी नाटक करने लग जाता है, भाई ये तो गलती रुक गया आज। अब वो पहले कहता है अजय अरे डर रहे हो मत, हो पहले बाहर देख के आते हैं क्या है। अब ये बाहर जाते चारों में हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बाहर जाते हैं। टॉर्च से देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था सिवाय पैर के निशान के अलावा। वो पैर के निशान की कैंप जो इन्होंने टेंट लगा रखा था उसकी तरफ आ रहे थे, और बिल्कुल पैर के निशान उल्टे थे, बिल्कुल उल्टे। अब कैसे बताओ आप कैसे उल्टे थे, लेकिन अब ये देख के वो डर जाते हैं और वो वापस टेंट में सोने के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ मिला नहीं तो वो सोचिए ये वहम है। तो वो जैसे आ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो ये चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मत करके पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं पीछे वही औरत है, उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, आँखों इधर कुछ है ही नहीं, वो है बस गड्ढे आँखों की जगह, और मुंह इतना फटा हुआ है मुंह कि वो चारों को एक साथ मुंह में ले ले, इतना बड़ा मुंह हो रखा है उसका। अब ये देखकर चारों इतना डरते हैं और सब सामान छोड़ के तेज जितनी स्पीड हो सकती है चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े भागने लगते हैं। तभी क्या होता है चारों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और अजय सबसे आगे निकल जाता है, और इनको आवाज़ आती है कि इनका एक कोई साथी गिर गया, वो चिल्लाता है। अब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं समीर गिर चुका है, और इतनी देर में वो जो आत्मा थी वो उसका हवा में ले जाती है जंगल की तरफ। अब कुछ नहीं दिखता सिवाय समीर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, या ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती है ना वैसे। यह आवाज़ सुन के वो तो सीधा गांव में जाते हैं और गांव में सारी बात बताते हैं। अब गांव वाले बताते हैं देखिए भाई साहब हमने तो आपको मना करा था, पहले भी बताया था। तो वो बोलते हैं अब इसको बचाया नहीं जा सकता। वो बोलते हैं बचाने का तो मुश्किल, पर कल सुबह जंगल में जाके देखेंगे, अगर वो कहीं बेहोश पड़ा मिला या मिल भी गया तो अच्छा है। वो जाते हैं तो समीर का अता पता ही नहीं था, सिवाय समीर के जो कपड़े थे वो एक पेड़ पे लटके हुए थे, और जो उनका टेंट था उस पर खून से लिखा हुआ था हेल्प मी। ये देख के वहीं अजय और जो सुनील थे दीपक थे वहाँ रोने लग जाते हैं। और जब ये अजय ने मुझे ये इंसिडेंट बताया था तो वो खुद मुझे ऐसे बोल रहा था भाई अगर मैं समीर की बात मान लेता तो शायद समीर आज हमारे साथ होता। तो आज की वीडियो वैसे यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। जय श्री राम।